जय माता दी। यह देवी कवच सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी एवं ऋषि मार्कंडेय जी का संवाद है। कहते हैं यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह कवच हमें दृश्य अदृश्य बाधाओं, रोगों, बुरी आत्माओं एवं दुष्टों से हमारी रक्षा करता है। तो आइए करते हैं इस कवच का पाठ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिसे नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, तो उसका कोई भी अशुभ नहीं होता। युद्ध में संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और वराही देवी का वाहन भैंसा है। इंद्रिक का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों के अलंकृत हैं। ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये सभी देवियां क्रोध से भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंद और त्रिशूल तथा उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र नाम से विख्यात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्मानी ऊपर की तरफ से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। सबको अपना सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे अग्रभाग की और विजया मेरे पीछे की ओर से रक्षा करें। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करें और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करें।
मेरे ललाट को मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों की रक्षा करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखिनी और कानों की द्वारिका वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी हमारी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घुटकी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी टोरी की और सर्वमंगला देवी मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड्गगिनी और दोनों भुजाओं की रक्षा प्रसधारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरे कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी गुहा भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैर के अंगुलियों की और तलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर्व केसनी देवी बालों की रक्षा करे। रोम वलियों के छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुटकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मी देवी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रूप रस गंध स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त जिया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से रहित हैं वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है
उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अस्थावर, जर्गम और कृत्रिम विषों का उस पर कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तथा यंत्र हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैले, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वनों, पर्वतों और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र, पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग का भागी होता है। दुर्गा कवच संपूर्ण। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।